खमागणी दोस्तों, आज राजस्थान सरकार की ओर से विशेष सूचना आई है जो हम उसकी समझते हैं। जो बेरोजगार हैं उनकी जो सरकार भर्तियां करेगी उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है जिसे वो लागू करते हैं, उसके बारे में नई टिप्स हैं। जैसे हम एक आया समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा क्या होगी, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, कैसे होगी, इसकी बारे जानते हैं। यानी समान पात्रता परीक्षा CET। समान पात्रता राजस्थान में पहली बार लागू की गई है। इसमें 20 सेवाओं की 24 भर्तियों के लिए CET यानी समान पात्रता के लिए 20 सेवाओं की 24 भर्तियाँ हो लेंगी। ग्रेजुएशन लेवल की 12 सेवाएँ हैं जिसमें 16 पद हैं, जिसमें 16 पद हैं ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी, LDC, हॉस्टल वार्डन, जेल वार्डन, ऐसे अधिक पद हैं जो उनमें रखे गए हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल के पद हैं। और सीनियर सेकेंडरी लेवल की 8 सेवाएँ रखी गई, जो 10-12वीं पास की लेवल की, 10वीं लेवल की सीनियर सेकेंडरी जो 8, इसमें 8 सेवाएँ रखी गई हैं, इसमें 8 पद रखे गए हैं। CET शुरू कब शुरू होगी, इसके बारे में सरकार ने अभी तय नहीं शुरू किया है। ये कैसे तय होगी, इसकी कोई वैधता नहीं है। इसकी वैधता 3 साल होगी। अगर ये CET परीक्षा पास कर लेता है बंदा तो उसे 3 साल की सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 साल उसका वैध होगा, वैध मान्यशाल्य होगा। अगर CET परीक्षा में अगर अधिक अंक आपको नहीं मिले और उसमें प्राप्त और देना चाहते हैं तो आपकी कोई सीमा नहीं है, इसमें परीक्षा और दे सकते हैं। CET एक परीक्षा होगी। CET का मतलब समान पात्रता परीक्षा एक परीक्षा है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये परीक्षा पास करने पर ही अगली परीक्षा में हम फार्म भर सकते हैं, इसके बिना हम फार्म नहीं भर सकते। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, इसमें भीड़ नहीं होगी, मतलब सरकार अनचाही लोगों की भीड़ नहीं होगी, जो बिल्कुल तैयारी नहीं करते ऐसे फार्म भर देते हैं, उनकी भीड़ नहीं होगी। पहले परीक्षा समान पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, फिर सरकारी भर्ती के लिए फार्म भरना होगा। इसका नुकसान यह है कि 2 परीक्षा पास करनी होगी। इससे विद्यार्थियों, बेरोजगारों को यह नुकसान है कि 2 परीक्षा पर पहले समान पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, फिर अगर हमने पटवारी को भर्ती नौकरी लेनी है तो फिर हमें पटवारी परीक्षा पास करनी होगी। इससे 2 परीक्षा होगी। यह मतलब जो काबिल होगा वही समान पात्रता परीक्षा पास करेगा और न्यूनतम अंक प्राप्त मिलेगी, वही पटवारी के लिए अगली परीक्षा देगा, फिर उसे ज्वाइनिंग मिलेगी। और कितनी बार, इसमें कोई सीमा नहीं की गया कि इसमें जो साल में 1 बार या 2 बार समान पात्रता परीक्षा होगी, इसमें कितनी बार परीक्षा दे सकता है, इसमें कोई सीमा नहीं है, वो लागू कर सकता है। इस समान पात्रता परीक्षा में आयु, एज और जो आरक्षण की विवाद है उसमें आरक्षण के भी तहत ही होगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया आरक्षण में। सहूलियत, इसमें सहूलियत ये होगी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की, मतलब अगर आप समान पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो 3 साल वैध होगी। उसके बाद वो 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। वो उसके बार आपको नौकरियों के लिए पद फार्म नहीं भरने होगी बार, वो एक बार आपको रजिस्टर देगी। उस रजिस्टर के आधार पर आपको पूरी डिटेल आप सरकार के पास रहेगी। इसमें RPC और अन्य बहुत बड़ी परीक्षाएँ वो भी इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन ये सरकार ने अभी तक नहीं बताया कि शुरू हम कब करेंगे कब नहीं। लेकिन अभी जो विज्ञापन लागू हो गए हैं, निकल गए हैं, जिनके पटवारी का निकल गया, SI का निकल गया है, रीट का निकल गया है। रीट तो ग्रेजुएशन के लेवल के नहीं है, जो पटवारी हैं और SI उनको इसके अंदर नहीं रखा है, वो इसको पटवारी को बाहर रखा है। रीट की पटवारी की परीक्षा इसमें नहीं रखा है, पटवारी परीक्षा सीधी परीक्षा होगी। तो दोस्तों, जिस परीक्षा में काबिल होगा वही अभी नौकरी लेगा, मतलब राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। इस समान पात्रता पास करने के बाद ही आपको अगली परीक्षा में भर्ती के लिए आप फार्म भर सकते हैं, नहीं तो आप फार्म नहीं भर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी होगी। पहले ये परीक्षा पास करो, समान पात्रता परीक्षा, जिसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के आधार पर आप एक बार आवेदन करोगे और उस भर्ती का आवेदन करने के बाद ही आपको उस परीक्षा में बैठना होगा। इस परीक्षा पास करने के बाद ही वो उस परीक्षा में उसका आपको नौकरी ज्वाइनिंग दे जाएगी। मतलब उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, आने वाले समय में ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है और LDC की भी भर्ती आने वाली है। तो LDC और ग्राम सेवक की भर्ती होगी तो उससे पहले आपको समान पात्रता परीक्षा यानी CET की परीक्षा पास करनी होगी। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको 1 टाइम रजिस्टर अंक दिया जाएगा। वो अंक जो परीक्षा पास करेगा उसे अंक दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो काबिल होगा वो परीक्षा पास कर लेगा और भीड़ कम हो जाएगी। तो वो पास करने के बाद आप रजिस्टर में आवेदन करोगे। उसके जो परीक्षा पास करेगा LDC या पटवारी की तो आने वाले समय में, या ग्राम सेवक की, उस परीक्षा पास करने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग देगा। मतलब समान पात्रता परीक्षा आपको पास करनी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है।
इससे हमें यह मतलब कि सरकार को तो ये फ़ायदा है कि भीड़ कम होगी, और हमारा ये नुकसान है कि हमें 2 परीक्षा पास करनी होगी। पहले तो हमें सिर्फ एक ही परीक्षा पास करनी होगी, अब हम प्री परीक्षा पास करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी समान पात्रता परीक्षा की क्या फ़ायदे और नुकसान, हमने आपको समझाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।